सो हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द डिले। मैंने कुछ ज़्यादा ही दिन लगा दिए सेकेंड वीडियो अपलोड करने में एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर्सनल रीजंस की वजह से, होप यू अंडरस्टैंड। एंड टुडे वी आर गोना बिगिन विद आवर सेकेंड वीडियो ऑफ phrases and their meanings. So let's begin. सबसे पहला है act for, यानी कि वर्क फॉर समवन। अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से ले या फिर सेंटेंस बनाने जाएं तो फिर कुछ ऐसा होगा, द वाइस प्रिंसिपल एक्ट्स फॉर द प्रिंसिपल, द बेस्ट एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आता है एक्ट फ्रॉम, यानी कि मोस्टली टेक एक्शन इन द हीट ऑफ द मोमेंट या फिर रिएक्ट इनवॉलेंटरीली। जैसे कि किसी एक फीलिंग्स या फिर किसी इमोशन के वश में आके अगर हम इंस्टिंक्टिवली एक्ट करते हैं तो उसे कह सकते हैं एक्ट फ्रॉम। वी आर एक्टिंग फ्रॉम एन इमोशन। हमारे एक्शंस एक इमोशन और उसके इन्फ्लुएंस पे बेस्ड है। सेंटेंस वाला एग्जांपल अगर ले तो विद्या एक्टेड फ्रॉम फियर। तो इधर फियर है वो इमोशन जो विद्या को इंस्टिंक्टिवली एक्ट करने पे मजबूर कर रहा है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा अभी, और जो उसका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है वही हम देख पाते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्ट ऑन और अपॉन, यानी कि एक्ट अकॉर्डिंगली। किसी के बताए रास्ते पे चलना या फिर किसी वे से एक्ट करना। अब यहाँ मैं बता दूँ, एक्ट ऑन और अपॉन और एक्ट अप टू लगभग सेम है। जैसे कि एक्ट ऑन और अपॉन मतलब है किसी चीज़ के अनुयायी कार्य करना, और एक्ट अप टू है टू कन्वर्ट वर्ड्स इनटू एक्शंस, किसी का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। जैसे कि एक्ट ऑन और अपॉन के लिए वी शुड एक्ट ऑन या फिर अपॉन द एडवाइस ऑफ एल्डर्स या फिर आवर पेरेंट्स वैसे। और एक्ट अप टू का होगा हरी एक्टेड अप टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज सिस्टर या फिर हिज मदर या फिर वाइफ। वाइफ बेटर है, एनीवेज सॉरी। सो फिर उसके बाद अडॉप्ट टू, इसका मतलब है उपयोग करना, और या फिर फॉर बेटर। ये तो सही सेंटेंस के लिए नहीं होगा, बट बेटर वर्ड्स के लिए चेंज विथ या फिर गो विद द फ्लो टाइप्स। वी शुड अडॉप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग टाइम्स। सो जैसे ही समय बदलता जाता है, हमारे सराउंडिंग्स बदलते हैं, लोग बदलते हैं, उनके माइंडसेट बदलते हैं, हमारे चारों ओर और हमारे अंदर बाहर बहुत कुछ बदलता है, और हमें भी उसी ढांचे में ढलकर उसके साथ चलना चाहिए ताकि हम लोग कोप अप कर सकें। इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ, यानी कि चेंज विद या फिर गो विद द फ्लो। फिर ऐड फ्यूल टू द फेम, यानी कि इट्स प्रीटी ऑब्वियस, ये बहुत ही फेमस है, सो मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा। मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, जैसे कि सेंटेंस के हिसाब से बोलते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर क्वारल्स की जगह होती है, लाइक किसी में फ्यूड चल रहा हो या फिर कहीं पे कुछ एक प्रॉब्लम चल रहा हो, और उस पर अगर मतलब आग में घी डालने जैसे अगर कोई जाके फिर और प्रॉब्लम बढ़ाने का कोशिश करता है तो वह वही काम करता है। बेसिकली थर्ड पार्टी एंट्री ही मोस्टली इस चीज़ का रीज़न होती है। फॉर एग्जाम्पल, मीना added fuel to the fame by speaking against मीरा, या फिर वही कोई भी नाम ले लो। फिर आता है एडिक्टेड टू, इसका मतलब होता है, ये दो मीनिंग्स है इसके लिए। पहला डिपेंडेंट ऑन या फिर हुक्ड ऑन, जैसे कि मोस्टली हम लोग एडिक्टेड टू बोलने से हम लोग तुरंत ड्रग्स या फिर किसी वही ड्रिंकिंग वैसा कुछ ले लेते हैं। जैसे कि ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। बेसिक प्लेन सेंटेंस क्लियरली समझ में आ गया कि उसको नशा चढ़ा है पीने का, वो उतार नहीं सकता वो। और दूसरा मीनिंग जो है वो है
डिवोटेड टू या फिर डेडिकेटेड टू, लाइक शी इज़ एडिक्टेड टू कंप्यूटर्स, लाइक शी इज़ डिवोटेड टू कंप्यूटर्स, जो उसका कंप्यूटर्स में इतना इंटरेस्ट है कि उसी में उसका उसका मतलब लाइफ पर्पस काइंड ऑफ वही हो गया है। फिर उसके बाद है अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, स्कैर्ड ऑफ या फिर टेरराइज्ड बाय, यानी कि मोस्टली आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर, या फिर किसी भी चीज़ जिससे भी आप डरे हुए, आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम नॉट बट जस्ट एग्जाम्पल। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे, या फिर बेसिकली, या फिर अबव ऑल, बहुत कुछ है इसके लिए। बेसिकली इसका मतलब यही है, एनीवेज, इसका मतलब है मतलब सब कुछ होने के बाद भी, जैसे कि अगर इसे सेंटेंस में कहे तो आफ्टर ऑल इट इज़ अ मैटर ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस, यानी कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर नहीं है, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद आता है नंबर 10, सबसे लास्ट वाला, आफ्टर वंस हार्ट, या फिर एज वन विश्ड फॉर और वांटेड, जैसे कि एट लास्ट आई गॉट अ फ्रेंड आफ्टर माई ओन हार्ट, मैं यानी कि मैं जैसा चाहती थी वैसा दोस्त मुझे मिल गया, या फिर मैं जैसा चाहती थी वैसे टीचर मुझे मिल गए। बेसिकली मैं जैसा चाहती थी वैसा हुआ, माई वॉट एवर माई हार्ट विश्ड आई गॉट इट, यही मतलब था। सो यही है आज का वीडियो। आई नो इतना देर करने के बाद इतना छोटू सा वीडियो ढंग का कंपनसेशन नहीं हुआ, बट to make it up to you guys, I will try to give you daily updates and I'm gonna try my best। अगर कहीं फिर से बीच में अटक गई तो समझ लेना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया है फिर से। आई एम सॉरी, माई लाइफ इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जब मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगी, होपफुली कल। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी कहना चाहते हो, please drop in by our comments, subscribe to our channel, like this video, share it if you want. Have a good day or good night, or I mean depends on wherever you are. Sorry, I'm being awkward. Bye.